हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम प्रतीक है और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए धमाकेदार नॉलेजेबल वीडियो में। अभी तक हम लोग सिर्फ कोल्ड ईमेल को कम्प्लीटली कवर कर रहे थे कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल्स लिखते हैं। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखा है कि कोल्ड ईमेल्स लिखते कैसे हैं। काफी डेप्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। तो जो लोग सीरियस हैं कोल्ड ईमेल्स सीखने के लिए, जो लोग चाहते हैं ईमेल कैंपेन के थ्रू नए नए लीड्स लाना, क्योंकि यार कोल्ड ईमेल इज द बेस्ट वे टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स एंड दिस इज द एवरग्रीन मेथड यार। सो जो लोग सीरियस है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और जो लोग चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराना एक अच्छे लेवल पे, तो गो एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। मे बी मैं आई बटन में भी उसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी मैंने स्ट्रेटजीज शेयर की हैं उसको मैं अलग से अपने बैच लर्न एंड अर्न विथ प्रतीक बैच 1 जो मैंने अपने बर्थडे से शुरू किया है, वहां पे भी मैं शेयर करता हूँ काफी सारे इनसाइट्स। और वहां पे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को आ रहे हैं। सो आई एम प्लानिंग कि इसका बैच 2 बहुत जल्द मैं लॉन्च करूंगा जब फर्स्ट बैच कंप्लीट हो जाएगा। और उसको काफी अच्छे लेवल पे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये बैच जो कि पहला बैच था तो मैंने बहुत सारे लोगों को मना भी किया अनफॉर्चुनेटली, मगर नेक्स्ट बैच में हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं किस तरीके से बिजनेस ग्रो करेंगे, तो 1 to 1 हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो ये कंप्लीट स्टेटस है। अब की वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, अब की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट टेक्निकल सेटअप कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल के कैंपेन को सेटअप करते हैं मैनी रीच पे। हम लोग मैनी रीच का एग्जांपल लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे डोमेन खरीदते हैं, कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, क्या क्या सेटअप्स होते हैं, क्या किस तरीके से डोमेन फॉरवर्डिंग होती है, किस तरीके से कस्टम ट्रैकिंग डोमेन बनाते हैं, किस तरीके से वार्म अप सेट करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, हर एक चीज हम लोग काफी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पार्ट 1 होगा ऑफ द टेक्निकल सेटअप। आई डोंट नो कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बट देन हाँ, इसको भी हम लोग कंप्लीटली स्क्रैच से समझेंगे और इसका भी पूरा धागा खोल देंगे जिस तरीके से हम लोगों ने कोल्ड ईमेल का खोला था। तो यार जितने सीरियस लोग हैं गिव अ थम्स अप एंड मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यार मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारी वीडियोस को देखने के लिए। पुरानी वीडियोस कोल्ड ईमेल पे जो मैंने बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा सराहा और यार हम लोग अराउंड 2K सब्सक्राइबर्स को भी हिट करने वाले हैं विद इन जस्ट 2 months। तो दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल यार, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बट देन हाँ, इसको और हाइट तक ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है। और हमारी कोशिश, मेरा एम जो है वो यही है कि इंडिया में जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं वो लोग अपना खुद का कुछ शुरू कर सकें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आज के टाइम में यू ऑल्सो नो कि ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी आसान हो चुका है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए इंस्टेड कि आप जाके धक्के खाओ लंबे लंबे लाइनों में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम और कुछ लेक्चर दिए, सीधे हम लोग चलेंगे स्क्रीन पर। और आज हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब होता है और क्या क्या ओवरव्यू होगा आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में उसको और डेप्थ में हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे DKIM क्या होता है, SPF क्या होता है, डीमार्क क्या होता है, क्यों नेसेसरी है ना। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द स्क्रीन। सो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ जो टेक्निकल सेटअप का होगा, अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो सेम वे इस तरीके से ही मैंने कोल्ड ईमेल का भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी करके आप लोगों को दिया था और वो लोगों को यूज़फुल लगा। तो सेम थिंग विल डू फॉर टेक्निकल सेटअप ऑल्सो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल सेटअप में जब आपको बल्क में ईमेल भेजना होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा अपनी कंपनी के नाम पे। फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का नाम अगर पिनाकल मीडिया है तो pinaclemedia.com एक डोमेन मैंने खरीदा जिस पे मेरे वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। सेकेंड चीज़, कभी भी एक डोमेन से कई सारे ईमेल्स नहीं क्रिएट करने हैं। एक डोमेन से मैक्सिमम 3 से 4 ईमेल आईडीज़ ही आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको बाकी और कुछ डोमेन्स खरीदने होंगे और उस डोमेन से आपको कुछ और ईमेल आईडीज़ खरीद करें। सो मेक इट अ थंब रूल कि एक डोमेन से आप 3 से 5 मैक्सिमम ईमेल आईडी बनाएंगे, ठीक है। और एक ईमेल आईडी से कितने ईमेल्स भेजने हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले डोमेन्स खरीदेंगे, ईमेल अकाउंट बनाएंगे, फिर सेटिंग अप SPF DKIM डीमार्क। ये क्या होता है अभी मैं इन डेप्थ
इस वीडियो में समझाऊंगा। सेटिंग अप योर कस्टम ट्रैकिंग डोमेन, सेटिंग अप फॉरवर्डिंग टू ए डोमेन। तो ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि एक ईमेल से कितने ईमेल्स भेज सकते हैं और किस तरीके क्या होता है DKIM, DMARC एंड SPF, ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से सेटअप करते हैं ये अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये होता क्या है ये अभी हम लोग समझते हैं, क्योंकि फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी हुई है, जो भी मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है। द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स यू कैन सेंड पर डे इज़ अबाउट 50। ठीक है, लेकिन 50 हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग इसको शुरू में कम रखेंगे। और 50 जो ये मार्क है ना, ये इंक्लूडिंग वार्म अप ईमेल्स है। ठीक है ना, सो वार्म अप ईमेल्स प्लस प्रॉस्पेक्ट ईमेल्स मैक्सिमम 50, लेकिन हम लोग शुरू में 15-20 से शुरू करेंगे। सो इसको लेट मी रिड्यूस इट टू 30। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट करना है कि अगर आपको 1000 ईमेल्स एक दिन में भेजने हैं तो आपको 20 ईमेल अकाउंट्स चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि एक ईमेल आईडी से आप 50 ईमेल भेज रहे हैं, सो 1000 बाई 50 एटलीस्ट 20 ईमेल अकाउंट्स, जब आपका ईमेल आईडी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा। अदरवाइज अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम अराउंड 30 to 33। ठीक है, तो 33 ईमेल अकाउंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स। अदरवाइज़ आप नॉर्मल जीमेल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जीमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कितने डोमेन्स खरीदने होंगे। सो अगर 3 से 5 एक डोमेन से आप ईमेल बना रहे हैं, सो अगर 20 ईमेल आईडी हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 7 डोमेन खरीदने होंगे जब आप 50 ईमेल्स भेज रहे हैं, या फिर अगर आप 30 ईमेल भेज रहे हैं तो आपके डोमेन्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इनिशियली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, एटलीस्ट आप 2 से 3 डोमेन खरीदिए, एक डोमेन से 3 या 4 ईमेल बनाइए, सो 10 से 12 ईमेल आईडी हो जाएंगे। और एक ईमेल आईडी से आप अप्रॉक्सीमेटली अगर 30 ईमेल भेजते हैं और आपके पास 10 ईमेल आईडी है तो पर डे का 300 ईमेल आप भेजेंगे, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट क्लाइंट्स क्लोज करने के लिए। और जब आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, कुछ मनी आप अर्न कर लें, तो फिर अगेन री इन्वेस्ट एंड देन फ्रॉम देयर आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। सो नेवर गो अहेड विथ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, कई सारे डोमेन्स। ये नहीं है कि एक साथ 10 के 10 डोमेन खरीद लिए, ये नहीं है कि 20-25 तो ईमेल खरीद लिया आपने, 30-40 हज़ार रुपये इसी में लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं अपने लर्न एंड अर्न बैच में किसी को भी कोई भी टूल रिकमेंड नहीं किया हूँ। सभी लोग फ्री टूल का यूज़ करके क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। तो अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लर्न एंड अर्न बैच में जुड़ सकते हैं, जो बैच 2 हम लोग शुरू करेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट टूल यूज़ करना है तो वो मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट फार्मूला लिखा हुआ है। ये कंप्लीट फार्मूला है कि कितने आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपको ईमेल्स कितने भेजने। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दिन में 200 ईमेल्स भेजने हैं, ठीक है, तो 200 बाई 50 मतलब 4 ईमेल अकाउंट आपको चाहिए। ठीक है, और एक डोमेन से आप 3 से 4 ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो यानी आप एक डोमेन बस खरीदेंगे और 3 से 4 ईमेल अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से आप 200 ईमेल्स भेज सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप एक ईमेल से 50 ईमेल भेजेंगे। लेकिन हम लोग 50 कंसिडर कर नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग 30 कंसिडर कर रहे हैं। कन्फ्यूजन हो रहा है, आई नो होगा, तो इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद भी कोई इशू आता है तो प्लीज़ गेट इन टच विथ मी, है ना। शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, आई नो, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट देन इसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊँ। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एक डोमेन से, फॉर एग्जाम्पल pinnaclemedia.com, ठीक है, या फिर pinnaclemediainfo.com, एक डोमेन से आप 3 से 5 ईमेल आईडीज़ बना सकते हैं। ठीक है, सो john@pinnaclemedia.com, sam@pinnaclemedia.com, इस तरीके से करके 3 से 5 ईमेल आईडीज़ आप एक डोमेन से बना सकते हैं। और एक ईमेल आईडी से मैक्सिमम शुरू में हम लोग 30 ईमेल भेजेंगे, इंक्लूडिंग वार्म अप ईमेल्स। ठीक है, वार्म अप ईमेल क्या होता है वो मैंने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वार्म अप ईमेल बेसिकली एक डमी ईमेल होता है, जो ये CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जैसे instantly.ai या फिर ManyReach, ये कुछ डमी ईमेल्स भेजते हैं अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए कुछ डमी ईमेल्स को, और चेक करते हैं डिलीवरेबिलिटी कि क्या अगर पॉइंट A से ईमेल भेजा गया है तो क्या वो पॉइंट B तक पहुंचा, क्योंकि उनके पास पॉइंट A का भी एक्सेस है और पॉइंट B का भी एक्सेस है। ठीक है, सो वहाँ से वो समझ पाते हैं कि हाँ, अगर डिलीवर हो रहा है इनबॉक्स में तो उसकी हेल्थ अच्छी है, अगर डिलीवर नहीं हो रहा है तो उसकी हेल्थ वो कम कर देंगे।
तो इस तरीके से आइडिया लगाया जा सकता है कि आपकी ईमेल्स जब आप प्रॉस्पेक्ट्स को भेजेंगे तो क्या वो इनबॉक्स में लैंड होंगे या नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वार्म अप ईमेल्स एंड इसको हमेशा हमें एक्टिव रखना होता है। ठीक है, और शुरू में हम लोग 20 से 30 ईमेल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज़ आपकी ईमेल स्पैम में जाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ये सारी इन डेप्थ डिटेल्स बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, पॉइंट लिखना। मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, नीचे लिंक कर दूंगा, उसको आप पढ़ना, उसके बाद ही सेटअप करना। और फिर भी कोई इशू आए प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, ठीक है। ये हो गई बात कि कैसे क्या रेशियो होता है, कितने ईमेल आईडी से कितने ईमेल्स भेजे जा सकते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेना इसको देखकर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आइडिया किसी को नहीं कि ये करता क्या है और इसको सेटअप क्यों करना है। ठीक है, और वो 3 टर्म्स है SPF, DKIM एंड DMARC। ठीक है, सो इसका एक ओवरव्यू समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये बेसिकली 3 ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जो वेरीफाई करते हैं सेंडर को, सर्वर को और रेसिपिएंट को। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक चिट्ठी लिखी सैम को, एनवेलप में डाला और पोस्ट ऑफिस में गए, तो पोस्ट ऑफिस गाई क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा कि ये जो चिट्ठी है क्या वो सैम ही दे रहे हैं। ठीक है, और क्या ये सही चिट्ठी है, तो वहाँ पे वो SPF और DKIM का थप्पा लगाएगा। SPF लगाएगा एनवेलप पे और लेटर पे लगाएगा DKIM। ठीक है, DKIM बेसिकली एक तरीके से आपका ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चेक लिख रहे हैं, ठीक है, तो चेक पे जो आप सिग्नेचर करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि आपने ये चेक लिखा और आपका सिग्नेचर है, वो बेसिकली DKIM है। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। और जब चेक रिसीव होता है तो वहाँ पे या फिर जो चिट्ठी रिसीव होगी जहाँ पे डेस्टिनेशन है, वहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या सही सेंडर और सही ईमेल मेरे तक आया है। अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं तो ही मैं रिसीवर को या फिर रेसिपिएंट को लेटर दूंगा, अदरवाइज़ वो जंक है। ठीक है, तो अगर ये दोनों वेरीफाई करने का प्रोसेस होता है DMARC। ठीक है, तो ये एक नटशेल में मैंने बताया। इसके बाद भी अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ बताना, मैं इसको और डेप्थ में भी बताता हूँ। ठीक है, सो SPF यानी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, और SPF जैसे मैंने बताया कि कहाँ से ईमेल जा रहा है, कौन से सर्वर से ईमेल भेजना है, वो ऑथेंटिकेट करता है। फॉर एग्जांपल SPF में, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क में, सारे सर्वर के IP एड्रेसेस लिखे होते हैं जिनके थ्रू ईमेल एड्रेसेस जा सकते हैं। अगर वो सर्वर के बाहर से कोई ईमेल भेज रहा है तो वो डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है SPF। DKIM अगेन ऑथेंटिकेशन मेथड की आपने ही ईमेल भेजा है, आप ही का ईमेल है जो आप खुद से लिख रहे हैं, ये कोई फिशर नहीं है, कोई स्पैमर नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। वो ऑथेंटिकेट करने के लिए DKIM होता है। DKIM का फुल फॉर्म डोमेन की आइडेंटिफाइड ईमेल। एंड तीसरा DMARC यानी डोमेन बेस्ड ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। अगेन ये चेक करता है कि जो ईमेल, जो चिट्ठी, जो चेक है, क्या वो करेक्ट सेंडर से है, क्या वो करेक्ट इंसान के थ्रू आई है, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है। इस प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है DMARC के थ्रू। तो ये काफ़ी बर्ड व्यू मैंने बताया है। इसको इन डेप्थ में अगर हम लोग समझने जाएंगे तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड आई डोंट थिंक कि एज ऑफ नाउ आप लोगों की इसकी इतनी ज़रूरत है। मैं इसका बर्ड व्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर ये सेटअप नहीं होगा तो आपका ओपन रेट कम होगा, आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, आपकी ईमेल की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी डिलीवरेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, आपका रिप्लाई रेट घट जाएगा, आपका ईमेल का हेल्थ ओवरऑल घट जाएगा और आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे और लास्ट में आप बोलोगे कि कोल्ड ईमेल काम नहीं करता। ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये कंप्लीट डिस्कशन मैंने किया SPF, DKIM, DMARC के बारे में, जो आप लोग इस डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं, जो नीचे लिंक कर दूंगा मैं, आप वहाँ से उसको पढ़िएगा। सारी डिटेल्स वहाँ पे मैंने लिखी है। ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 में हम लोग अब एक्शंस लेना शुरू करेंगे, किस तरीके से डोमेन बाय करते हैं, किस तरीके से डोमेन्स लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना, और किस तरीके से ईमेल्स वगैरह सेटअप करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियोस
ले आता रहता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो, मस्त रहो, बाय।